वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आपका है बीए पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का। एग्जामिनेशन हुआ है 2023 में। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है यानी भूगोल का। और ये पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है ये उसी का पेपर है। और पेपर का आपके नाम क्या है भाई? इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर भी आपको दिया था और पूरा रिवीजन भी करवाया था। सारे के सारे प्रश्न वहीं से आए हैं, एक भी प्रश्न आपका इधर उधर से नहीं आया हुआ है। सबका सब वही पूछा गया। 3 घंटे का आपको समय दिया गया था और 75 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा गया है। और आपसे नोट में क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए थे। खंड आ देखेंगे। खंड आ यानी सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है खंड आ से। देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के क्या गाइडलाइन दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसको कैसे आपको करना था। नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को देना था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हिंदी में आपसे कह रहा था इसी के बारे में कि इस खंड के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपका 50 शब्दों में होना चाहिए। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको 10 के 10 करने होते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 नंबर का एक प्रश्न, इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। ये मॉडल पेपर में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। देखिए पहला प्रश्न आपका है ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिक लेवल माने क्या होता है, पोषण स्तर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया होगा। ये होम साइंस का टॉपिक था। पोषण स्तर के बारे में मैंने बताया था किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला जिसको आप बोलते हैं पोषण स्तर, वही एक प्रकार से लगभग वही लिखना था आपको। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई सारे बताए हैं तो यहाँ पर बताना उतना ज़्यादा जो है मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, चूंकि मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बता रखा है तो आप एक बार मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से, राम मनोहर लोहिया से हैं या अन्य विश्वविद्यालय से हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी परीक्षा में क्या आने वाला है, तो यही आने वाले हैं मॉडल पेपर। अगर आप दोनों देख लेंगे, 3 मॉडल पेपर लिखित का हो चुका है, आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के भी 2-3 मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस यानी हरित गृह गैसें कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गैस ग्रीन हाउस गैसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद में आपको पता होगा सीएफसी गैस भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी है यानी कि N2O भी है। ठीक है, और तमाम प्रकार की गैसें जो है ये इसके साथ है। O3 भी आपको इसमें जो है खास करके आती है। क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते तो ये हरित गृह प्रभाव पूरा मैंने समझा भी दिया था। अगला प्रश्न है आपका सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट क्या होता है। मैंने बताया था जो बोतल डिब्बे ये सब होते हैं, जो कचरा होता है, इसी को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। पूरा विस्तार समझाया था, क्या क्या लिखना था यह भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न आपका है न्यूक्लियर हजार्ड यानी परमाणु प्रकोप क्या है। इस पर भी मैंने आपको चर्चा करी थी, क्योंकि परमाणु प्रकोप एक आपदा है और ये मानव जनित आपदा है। 2 प्रकार की मैंने आपदाएं बताई थी। कौन कौन सी आपदा बताई थी मैंने? एक तो प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना के बारे में मैंने आपको समझाया था विस्तार से। ये भी आपका प्रश्न आ चुका है। देखिए सारे प्रश्न जो मैंने बताए हैं सारे के सारे आए हुए हैं, एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं जो नहीं आया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपका पसंद आ रहा है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको यह पता चल सके कि सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आप देखते हैं एसिड रेन यानी अमल वर्षा क्या, इस पर भी मैंने चर्चा करी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर पूछा गया लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन में बताया था कि जमीन का खिसकना वगैरह, मिट्टी का कट करके बहना, पथरीली मिट्टी का कट करके बहना, चट्टानों को टूटना, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी ना, ये सब भूस्खलन होता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं सोयल इरोजन, मृदा अपरदन क्या, मैंने मृदा का कटाव को मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है, एक तो वायु के द्वारा, एक जल के द्वारा। सारी चीज़ों को मैंने बताया था, वर्षा के द्वारा। तो ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये भी आपका पूछा गया, मृदा अपरदन के बारे में पूछा गया। अगला प्रश्न आप देखते हैं फूड वेब यानी खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला क्या, इस पर भी मैंने चर्चा करी थी। पूरा विस्तार से मैंने खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको बताया था, पिरामिड बना करके भी आपको समझाया था। ठीक है, आसानी से हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देख लीजिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अफॉरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वृक्षारोपण के बारे में मैंने आपको चर्चा करी है। तो इस प्रकार से निर्वनीकरण, वृक्षारोपण सबको मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन बी की अगर बात की है, खंड भाग से आप देखेंगे यानी सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लघु उत्तरीय प्रश्न। देख सकते हैं यहाँ पर कैसा कैसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया इसके लिए। कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है आपको। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चंस करने हैं, 35 नंबर यहाँ से आपके तैयार हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न आपका आ चुका है भाई। पहला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है कि डिफाइन इकोसिस्टम एंड डिस्कस इट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा उनके जैविक और अजैविक घटकों की विवेचना की। जैविक घटक मतलब जिसमें जीव हैं यानी जो सजीव हैं, अजैविक घटक जो निर्जीव हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, पूरी व्याख्या, पूरी अर्थ से लेकर के परिभाषा मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न आपका आ गया 7 नंबर यहाँ से आपका तैयार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पूरा विस्तार से, इस पर भी एक प्रकार से एक वीडियो सेपरेटली मैंने बनाया भी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे पूछा क्या गया था कि डिफाइन इन्वायरमेंटल जियोग्राफी एंड डिस्कस इट्स नेचर। पर्यावरणीय भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी है, तो यह प्रश्न भी आपका पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाते। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड राइट अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। निर्वनीकरण क्या है, इसके दुष्प्रभावों को लिखिए। इसको भी मैंने बताया था, मॉडल पेपर में प्रश्न रखा था, इस पर भी चर्चा करी थी। देखिए सारे के सारे प्रश्न आ गए हैं आपके, तो ये आप लोगों का प्यार है जो लगातार मुझे मोटिवेट करता है कि आप वीडियो बनाओ और मेहनत करके वीडियो बनाओ। ऐसा नहीं कि वैसे वीडियो बना दिया, मैंने मेहनत करके आपकी वीडियो बनाता हूँ ताकि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं इस पर फोकस करके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देख करके आप आसानी से पूरा का पूरा पेपर करके आ रहे हैं, आप सोचो बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर भी मैंने चर्चा करी है। जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, सबके बारे में मैंने आपको बता रखा है, आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जिन्होंने मेरा मॉडल पेपर देखा होगा, दो मॉडल पेपर और जो इससे पहले डाला था तीसरा भी, और महासंग्राम वीडियो, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न अगला है आपका जो है फ्लूड डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ आपदा प्रबंधन, बाढ़ के बारे में मैं आपको बताया था, ये भी प्रश्न आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं पूछा गया था, अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था भाई, देखिएगा 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, यानी आपसे पूछ रहा है ऊर्जा प्रवाह के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस पर भी प्रश्न बना हुआ है, इस पर भी मैंने बनाया, तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा और महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर में हमारे आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिस्क्राइब द एरियाज प्रोब टू साइक्लोन इन आवर कंट्री एंड व्हाई दे आर अफेक्टेड, यानी वर्णन करें कि हमारे देश में किन क्षेत्रों में चक्रवात का खतरा है और वे प्रभावित हैं क्यों। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर, तो आपको इसमें से 5 ही करने थे, 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स एंड केसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि डाइग्रेडेशन, यानी आपसे कह रहा है कि पर्यावरण के ह्रास कि विभिन्न पक्षों तथा कारणों का विवरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस पर भी मैंने चर्चा करी, पर्यावरणीय ह्रास पर यानी निम्नीकरण या अवनयन पर। अब देखें सेक्शन सी से बात की यानी खंड सा से, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनकी संख्या तो 4 दी होती है, लेकिन इनमें से करने आपको 2 ही होते हैं। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपसे कह रहा है 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। देखिए कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न ही करने हैं आपको जो है 4 प्रश्नों में से। ठीक है, 500 शब्दों में एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और आपका 10-10 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देखते हैं पूछा गया इसका, यानी 10वां नंबर पूरी के पूरे पेपर का प्रश्न है कि एक्सप्लेन द केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड डिस्क्राइब दियर एडवाइजर एडवर्ब्स इफेक्ट, यानी आपसे कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों को स्पष्ट करते हुए उनके प्रतिकूल प्रभाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस पर भी मैंने आपको चर्चा की, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी पर मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आपके आ सकते, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था कि व्हाट आर हजार्ड एंड डिजास्टर, हाउ कैन दे बी क्लासिफाइड, प्रकोप और आपदा क्या है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपदा के वर्गीकरण के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो हो जाता है ये भी प्रश्न आपका। वैसे 2 ही करने हैं 4 में से। अगला प्रश्न है आपका, हु आर द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन इट, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी घाट हो गया आपका, ठीक, मतलब पूर्वी घाट हो गया आपका, पश्चिमी घाट हो गया, मध्यवर्ती पठार हो गया, जो पूर्वोत्तर मतलब कि पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ और जो हिमालयी क्षेत्र है वो, ये सब आपके रक्त तप्त स्थल है, यानी कि मतलब सॉरी तप्त स्थल है, जो है हॉट स्पॉट है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 13वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, यानी लास्ट प्रश्न है आपका कि व्हाट इज नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, डिस्कस अबाउट इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यानी आपसे कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना क्या है, इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखें, नर्मदा घाटी पर मैंने चर्चा भी करी है, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया भी, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता। तो इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही पूछे गए थे, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा मतलब उसमें जो हमारे मॉडल पेपर में रखा है वही प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर को कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मेरे हिसाब से आपका सारा प्रश्न हो जाना था और क्लियर सही तरीके से आपके समझ में आया हुआ होगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं आप कमेंट करें, आप किस विश्वविद्यालय से इसको भी कमेंट में बताएं। और अपना अगर आप जब क्वेश्चन पेपर होगा, या आपको बता दूं कि आप अपना जो है टाइम टेबल, अगर आपकी परीक्षाएं चल रही तो आप टाइम टेबल हमारे नंबर 91 61 93 60 और 62 इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा कि सर जी हमारा पेपर इस तारीख से है। यानी अपना आप टाइम टेबल अपनी कॉपी में लिख करके अपने सब्जेक्ट को आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर लिख करके आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, या अपना टाइम टेबल स्कीम सेंड कर दीजिएगा अपने मतलब कि जो है बीए वालों का। तो मैं आपके लिए जो है एक प्रकार से एक दिन पहले 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, लाइव डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आपको परीक्षा में जब आप जाएँ तो हेल्पफुल हो सके और अच्छे तरीके से अपना तैयार कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आई होंगी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और सारे के सारे प्रश्न आपके फंस गए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है भाई, मिठाई तो मेरे को खिलाना है आपको, ठीक है। अब आप लोग मुझे मिठाई खिलाओ। क्यों खिलाओगे मिठाई? चूंकि सारे के सारे प्रश्न ऐसे फंस रहे हैं जैसे लग रहा है कि भाई पेपर मैंने ही बनाया था। ये आप सोचो कि लगता है कि मेरे पेपर से ही सारा का सारा उतार दिया गया यहाँ पर आकर के। और ऐसे आपको हर एक क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखेगा, सोशियोलॉजी में भी ऐसे दिखेगा, पॉलिटिकल साइंस में ऐसे दिखेगा, हिंदी में ऐसे दिखेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में दिखेगा, और सभी मतलब जो भी पेपर आपके अभी तक नहीं हुए हैं सारे के सारे पेपर्स में आप देखते हैं ये जो है दर्शन शास्त्र से लेकर के सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में, मिलिट्री साइंस तक सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आप देखते हैं, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र सभी में आपको यहीं से प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से ही आएंगे। मैं कन्फर्म अभी बोल रहा हूँ, अभी खुले मंच पर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो आप सभी लोग अभी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको देख लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा अच्छी जाए और आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।